प्लांट्स एक ऐसा हिस्सा है हम सब की लाइफ का जिसको कि हम सब ने ही कभी ना कभी देखा है। चाहे हम वहाँ बात कर रहे हो छोटे छोटे प्लांट्स की, जैसे कि ये कोरिएंडर का प्लांट जिससे हमें मिलता है हरा हरा धनिया, या फिर ये स्पिनिच का प्लांट जिससे मिलती हैं हेल्दी ग्रीन लीव्स, या फिर हम थोड़े बड़े साइज की प्लांट्स की तरफ जाएं जैसे कि टोमेटो का प्लांट जो देता है हमें जूसी लाल लाल टमाटर, या लेडी फिंगर के प्लांट्स जो देते हैं फिंगर लाइक हरी हरी भिंडी। और वहीं पे अगर बात हो बड़े प्लांट्स की तो फ्रूट्स के प्लांट्स जैसे कि ये गुआवा का प्लांट जिससे मिलते हैं टेस्टी अमरूद, या फिर ये मैंगो का प्लांट जिससे मिलते हैं बेहद टेस्टी मैंगोस। ये सब प्लांट्स हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे और हजारों प्लांट्स हैं जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। यही है हमारा आज का टॉपिक। आज हम स्टडी करेंगे प्लांट को थोड़ा क्लोजली और देखेंगे कि क्या होता है प्लांट्स का स्ट्रक्चर, उनका डिजाइन, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो किसी भी प्लांट के अंदर आते हैं, और क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है हर उस पार्ट का। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बात यहाँ पे हम लेके चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है ये वाला पार्ट। अंग्रेजी में बुलाते हैं रूट्स और हिंदी में बुलाते हैं जड़। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक छोटे रूट का एग्जाम्पल। पहचान की बात करें तो कलर इसका मोस्टली होता है ब्राउन। लोकेशन इसकी होती है अंडर द ग्राउंड, यानी कि जमीन के नीचे पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ा विशाल पेड़ जिसके रूट्स भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। अब रूट्स के फंक्शन की बात करेंगे। इसके होते हैं दो मेन फंक्शन। पहला फंक्शन इसका होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बाय एंकरिंग इट इन द सॉइल, यानी कि रूट्स जो होते हैं वो किसी भी प्लांट को सपोर्ट देते हैं। एंकर इसका मीनिंग होता है अच्छी पकड़, यानी कि रूट्स देते हैं एक तगड़ी पकड़ प्लांट्स को। अब ये भी अपने आप में एक लॉजिकल बात है कि अगर रूट्स का साइज प्लांट के हिसाब से नहीं बढ़ेगा तो वो उस प्लांट को जमीन में एक अच्छी पकड़ नहीं दे पाएगा। दूसरे फंक्शन की बात करें तो स्टेटमेंट कहता है दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रोवाइड फूड फॉर द प्लांट। अब ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो गया कि प्लांट को अपने जीवन के लिए जितना भी खाना चाहिए वो सारे का सारा खाना उनको कौन प्रोवाइड करता है? रूट्स प्रोवाइड करते हैं। और वो खाना उनको कहाँ से मिलता है? सॉइल, यानी कि मिट्टी के थ्रू। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट प्लांट के पहले पार्ट रूट्स के बारे में। अब हम आगे जितनी भी बात करेंगे वो हम करेंगे प्लांट के सेकंड पार्ट शूट के बारे में, यानी कि प्लांट का वो पूरा पार्ट जो एयर और सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। अब हम जितने भी पार्ट्स की बात करेंगे वो सारे पार्ट शूट का ही हिस्सा होंगे। और इसमें सबसे पहले आने वाला पार्ट है स्टेम, जिसको हिंदी में कहा जाता है तना। ये होता है ये वाला पार्ट। इसका कलर अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इस रोज प्लांट में हम देख सकते हैं कि स्टेम का कलर है ग्रीन, और वहीं पे राइट साइड में इस बड़े पेड़ में हम देख सकते हैं कि स्टेम का कलर ब्राउन है, विच इज मोस्टली द केस इन लार्जर ट्रीज। और ये एक कॉमन सेंस वाली बात तो है ही कि जितना बड़ा एक पेड़ होगा उतना ही बड़ा और चौड़ा उसका स्टेम होगा। स्टेम के फंक्शन की बात करें तो हम कॉमन सेंस से भी इसका फंक्शन समझ सकते हैं, विच इज टू होल्ड द प्लांट स्ट्रेट अप सो एज टू एक्ट एज बैकबोन ऑफ द प्लांट, यानी कि ये वो पार्ट है जो किसी प्लांट को सीधा खड़ा होने में मदद करता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी और काफी सारे और ऑर्गेनिजम्स में बैकबोन होती है, वैसे ही प्लांट की जो बैकबोन है वो उसका स्टेम होता है। ये होती है बात हमारी प्लांट के स्टेम के बारे में। स्टेम के बाद आने वाले पार्ट का नाम होता है ब्रांच। ये वाला पार्ट होता है ये, एंड एज वी कैन सी दीज आर मल्टीपल इन नंबर, जैसा कि हम देख सकते हैं इस इमेज में। इसको डिस्क्राइब करें तो देख सकते हैं कि पिछले पार्ट में जो स्टेम था जो कि सेंटर में था और सिंगल था, वही अब ब्रेक हो गया है कई सारे पार्ट्स में। और अब प्लांट में मूवमेंट ऊपर होने की जगह हो रहा है साइडवेज, यानी कि ब्रांचेस का मूवमेंट साइडवेज ज्यादा होता है। ऊपर भी होता है लेकिन मेन जो उसका मूवमेंट है वो हम देख सकते हैं कि साइडवेज हो रहा है। तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट दीज आर सब डिविजन्स ऑफ स्टेम इनटू स्मॉलर साइज। एक प्लांट में ब्रांचेस के फंक्शन की बात करें तो वो होता है टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर मोर एंड मोर लीव्स टू ग्रो, यानी कि एक पेड़ में ज्यादा से ज्यादा पत्तियां उग सकें उसके लिए जो एरिया प्रोवाइड करता है वो ब्रांचेस ही प्रोवाइड करती हैं। और इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। आप किसी एक बड़े पेड़ को इमेजिन करिए विदाउट इट्स ब्रांचेस, और अब सोचिए कि क्या उसके ऊपर भी उतनी ही पत्तियां आ सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अकेला स्टेम रह गया है अब तो उसके ऊपर पत्तियां भी बहुत कम आएंगी। जबकि वहीं पे जब बहुत सारी साइडवेज ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं तो वहां पे लीव्स को ग्रो होने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया मिलता है। ये हो जाती है बात एक पेड़ की ब्रांचेस के बारे में। ब्रांचेस के बाद आने वाले नेक्स्ट पार्ट का नाम होता है फॉलिएज।
फॉलिएज होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द लीव्स इन द प्लांट, यानी कि जितनी भी लीव्स एक प्लांट के अंदर आती हैं उसको एक साथ कहा जाता है फॉलिएज। जैसा कि हम देख सकते हैं इस इमेज के अंदर जहां पे दिखाया गया है प्लांट्स का टॉप व्यू, और हम देख सकते हैं कि जब प्लांट को टॉप व्यू से देखा जाता है तो उसमें जो पार्ट दिखाई देता है वही है फॉलिएज। वहीं पे ये वाली इमेज दिखाती है फॉलिएज का एक क्लोजर लुक, और ये दिखाती है फॉलिएज को फ्रॉम बिलो द प्लांट। प्लांट के फॉलिएज की फंक्शन की बात करें तो वो हो जाता है टू रिसीव मैक्सिमम सनलाइट सो एज टू ग्रो मैक्सिमम फूड, यानी कि एक प्लांट के लिए सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर पाना, यही काम है फॉलिएज का। और ये होता इसलिए है ताकि जो प्लांट की फॉलिएज है वो प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना बना सके, क्योंकि यही काम होता है पत्तियों का। ये तो हो जाती है बात प्लांट की फॉलिएज की, लेकिन यहाँ पे फॉलिएज की एक यूनिट यानी कि उसकी लीफ, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करना बनता है। ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, कलर इनका होता है ग्रीन, जैसा कि हम देख सकते हैं सेंटर में एक बैकबोन की तरह एक लाइन चलती है, फिर साइड में वो ब्रांचेस की तरह ब्रेक होती है जिसको कहा जाता है वेन्स, और वो वेन्स लोकेटेड हैं पूरे ग्रीन कलर के सरफेस पे। एंड दिस ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस नेम क्लोरोफिल इनसाइड द लीफ, यानी कि क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस होता है हर एक लीफ के ऊपर जिसके कारण उसका ग्रीन कलर होता है। फंक्शन की बात करें तो लीव्स ही वो पार्ट है जहाँ पे प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको जाना जाता है फोटोसिंथेसिस के नाम से वो होता है, जिसमें काम ये होता है कि एक लीफ एक प्लांट के लिए खाना बनाती है, और ये काम किया जाता है प्लांट की एक नहीं बल्कि सारी लीव्स के द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ये कितना बड़ा काम हो गया। अगर हम एक पेड़ की बात करें तो उसके अंदर हजारों पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, सारी पत्तियां वहां पे पेड़ के लिए खाना बना रही होती हैं। ये हो जाती है बात किसी भी प्लांट की लीव्स के बारे में। अब लीव्स के बाद हम बात करेंगे नोड्स की। ये होते हैं ये वाले पॉइंट्स, इमेज में देखें तो दीज आर द नोड्स। जैसा कि हम देख सकते हैं नोड्स आर बेसिकली लोकेशंस ऑन द स्टेम, और ये ऐसी लोकेशंस हैं जहां से तीन चीजें बाहर आ सकती हैं। या तो यहाँ से निकलती हैं ब्रांचेस यानी कि टहनियां, जैसा कि हम देख भी सकते हैं इस इमेज में, या फिर यहाँ से निकलती हैं लीव्स यानी कि पत्तियां, वो भी हम इस इमेज में देख सकते हैं। या फिर तीसरी चीज जो एक नोड से निकल सकती है वो है बड्स यानी कि कलियां। नोड्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात देखें तो वो ये है कि एक प्लांट को पता होता है कि उसमें नोड्स एग्जैक्टली किस लोकेशंस पे आएंगे, और डिफरेंट प्लांट्स के लिए ये नोड के पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि भिंडी के इस प्लांट में देखें तो दीज आर द नोड पॉइंट्स। ये हो जाती है बात एक प्लांट के नोड्स के बारे में। अब बात करेंगे प्लांट के आखिरी पार्ट इंटरनोड के बारे में। ये होते हैं ये वाले पोर्शंस। किसी प्लांट में इंटरनोड के पहचान की बात करें तो ये बेसिकली होते हैं पार्ट ऑफ द स्टेम दैट लाइज बिटवीन एनी टू एडजेसेंट नोड्स, यानी कि किसी प्लांट में कोई भी जो आसपास के दो नोड्स हैं उसके बीच में जो हिस्सा आता है उसको कहते हैं इंटरनोड। फंक्शन की बात करें इनके तो वो होता है टू एंश्योर दैट ब्रांचेस एंड लीव्स आर वेल स्पेस्ड अपार्ट, यानी कि एक पेड़ के अंदर जो ब्रांचेस आती हैं, और मेनली बात हो रही है आसपास वाली ब्रांचेस की, उनमें प्रॉपर स्पेसिंग हो, यही एंश्योर करता है इंटरनोड। जैसा कि अगर हम इमेजिन करें तो मान लो अगर इंटरनोड की स्पेस कम होती तो ब्रांचेस आपस में टकरा सकती थी, एंड एट द सेम टाइम अगर इंटरनोड की स्पेस ज्यादा होती तो वहां पे स्पेस वेस्ट हो जाती। तो एक प्रॉपर स्पेसिंग देता है जिससे होता यह है कि एक प्लांट में मैक्सिमम ब्रांचेस आ सकती हैं और लीव्स भी वहां पे मैक्सिमम आ सकती हैं। और इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट प्लांट टॉपिक के ऊपर, जहां पे हमने ये देखा कि कैसे किसी भी प्लांट का अपना एक प्रॉपर डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और उस डिजाइन में आने वाले हर हिस्से का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है जो कि वो पार्ट्स पूरा करते हैं, जो कि देखा जाए तो अपने आप में बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि ओवरऑल एक प्लांट काम करता है टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, और ये बात कि ये एक ऑटोमेटिक वर्किंग मशीन की तरह काम करता है अपने आप में एक कमाल है। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आप चैनल को अपनी स्टडी के लिए यूज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक जरूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।